Hello friends, welcome to my YouTube channel Med It Insider. Friends, in today's video we talk about homeopathic medicine Chinenium arsenicosum. Friends, आज हम बात करने वाले हैं एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है चिनिनम आर्सेनिकोसम। बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो इसका कॉमन नेम होता है आर्सेनाइट ऑफ क्विनिन। जनरल फटीग और वीकनेस के लक्षण इस मेडिसिन से ठीक होते हैं। वो होम्योपैथिक प्रैक्टिस में जनरली टॉनिक के रूप में यूज़ किए जाते हैं। यह मेडिसिन स्पेशली डिप्थीरिया के केसेस में, मलेरिया और न्यूरोलजिया मतलब कि नर्व्स पेन जो होते हैं उनमें यूज़ की जाती है। अस्थमैटिक कंडीशन में भी हेल्पफुल है यह मेडिसिन, स्पेशली जब प्रॉब्लम बार बार होती है या प्रॉब्लम जो है बार बार आती है। यह मेडिसिन जनरल वेयरनेस एंड प्रोस्ट्रेशन के लिए यूज़ होती है। क्लिनिकल के बारे में बात करें तो अस्थमा, डायरिया, गैस्ट्रल्जिया, हेक्टिक फीवर, न्यूरोलजिया, रोमेटिज्म और स्लीपिंग प्रॉब्लम में होने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। बात करते हैं गाइडिंग सिम्टम्स के बारे में। तो इसका जो हेड सिम्टम होता है उसमें सिर जो है भारी लगता है, प्रेशर या टाइटनेस फील होती है सिर में, थ्रॉबिंग देखने को मिलता है मतलब उसमें पल्सेशन जैसा हेडेक होता है और चुभने वाला दर्द होता है। एंजाइटी जो होती है वो बेचैनी और टेंशन का फील होना देखने को मिलता है। पेशेंट के अंदर वर्टाइगो भी देखने को मिलता है, चक्कर आने की कंडीशन देखी जाती है, स्पेशली जब पेशेंट नीचे की तरफ देखता है तब। डल हैवी हेडेक मतलब सिर में बोझ देखने को मिलेगा। फ्रंटल और ऑक्सीपिटल जो हेडेक होंगे वो देखने को मिलता है। फोरहेड से पेन जो है वो पीछे की तरफ जाता है ऑक्सीपिट रीजन तक। न्यूरोलजिया दर्द दौरे में बढ़ता है, पीरियोडिसिटी देखने को मिलता है पेन के अंदर जैसे ही हेडेक होता है। मेंटल या फिजिकल एक्टिविटी से पेशेंट की जो प्रॉब्लम होती है वो बढ़ जाती है। आई सिम्टम्स में फ्लिकरिंग विथ पेन देखने को मिलता है, आँखों में झटका और दर्द के साथ चमक देखने को मिलती है। लैक्राइमेशन आँखों में पानी आने की समस्या। इंटेंस फोटोफोबिया बहुत ज़्यादा रोशनी से या लाइट से पेशेंट को तकलीफ़ होती है। ऑर्बिकुलर स्पाज्म मतलब आँखों के आसपास मसल्स का खिंचाव देखने को मिलता है। माउथ सिम्टम की बात करें तो टंग जो होगा वो थिकी और फरेड होगा। जीभ पर उसके टंग पर मोटा पीला चिपचिपा कोटिंग देखने को मिलता है। बिटर टेस्ट होगा, मुंह में कड़वापन सा रहता है और पेशेंट के अंदर भूख नहीं होती है, नो एपेटाइट देखने को मिलता है। स्टमक की बात करें तो हाइपरक्लोरहाइड्रिया देखने को मिलता है, हाइपर एसिडिटी देखने को मिलेगी। पेट में जो एसिड होगा ऐसा लगेगा कि पेट में एसिड बढ़ गया है जिससे जलन और डिस्कम्फर्ट पेशेंट को फील होता है। डिक्रीज ऑफ एसिड देखने को मिलता है, कभी एसिड कम हो जाता है और इससे इंडाइजेशन या एसिडिटी की प्रॉब्लम जो होती है वो बढ़ जाती है। एग्स प्रोड्यूस डायरिया अंडे खाने से पेशेंट जो होता है उसे डायरिया होने लग जाता है। थर्स्ट फॉर वाटर येट एपेटाइट लॉस्ट प्यास लगती है लेकिन खाने की इच्छा नहीं होती है पेशेंट को, प्यास लगेगी लेकिन खाने का मन नहीं करेगा, भूख नहीं होगी। गैस्ट्रल्जिया देखने को मिलेगा, अगर पेशेंट कच्चा फल खा रहा है तो उससे पेशेंट के पेट में दर्द होगा और फ्लेटस या गैस जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी और कोलिक पेन भी देखने को मिलता है। इंटरमिटेंट फीवर की बात करें तो बहुत ज़्यादा वीकनेस और पीरियोडिसिटी देखने को मिलता है। चिल स्टेज में ज़्यादा प्यास नहीं लगती है पेशेंट को और लगातार यॉर्निंग आती रहती है, पेशेंट को लगातार जम्हाई आती रहती है। हार्ट सिम्टम्स की बात करें
तो पाल्पिटेशन मतलब जो हार्ट बीट होगा वो तेज़ होगा और कभी कभी रुक भी जाता है। एंजाइना पेक्टोरिस की समस्या देखने को मिलती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऑन असेंडिंग, जब पेशेंट सीढ़ी पर चढ़ेगा तो उसकी जो सांस है वो फूलने लगती है। और कार्डियक डिस्निया भी देखने को मिलता है। हार्ट की वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है पेशेंट को। सर्कुलेटरी वीकनेस मतलब पूरी बॉडी में ब्लड की कमी देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करेगा पेशेंट और वीक ब्लड सर्कुलेशन देखने को मिलता है। क्रोनिक रियूमेटिज्म, जोड़ों का बहुत ज़्यादा पुराना दर्द होता है और बिना सूजन के होता है। जो पेन होता है वो बिना सूजन के होगा। बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स की, तो इसमें रोस्टेशन देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा थकान हो जाएगी पेशेंट को। पीरियोडिसिटी देखने को मिलेगी। थर्स्ट फॉर नॉर्मल वाटर, पेशेंट को थर्स्ट जो नॉर्मल वाटर की थर्स्ट होगी वो कम होगी, लेकिन माउथ जो होता है वो ड्राई होता है। थ्रॉबिंग हेडेक, जब पेशेंट नीचे देखता है तब उसे वर्टाइगो की फीलिंग आती है, चक्कर आने की समस्या महसूस होती है। मेंटल या फिजिकल मेहनत से जो पेशेंट की बीमारी होती है वो बढ़ जाती है। मिक्स ऑफ फिजिकल मेंटल एक्सर्शन एंड एंजाइटी, बहुत ज़्यादा पेशेंट को बेचैनी महसूस होता है। फीवर, प्रोस्टेशन एंड पीरियोडिसिटी इम्पॉर्टेंट फीचर्स है इस मेडिसिन का। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।